बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही होंगी। आज एक बार फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि वो लोग जो यूरोप सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जॉर्जिया में कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप टीआरसी ले सकते हो। उनमें एक था बिज़नेस का, जो आप अपना कंपनी ओपन करते हो। दूसरा, स्टडी की बेस पर भी कुछ चांसेस होते हैं कि आप टीआरसी हासिल कर सकते हो। तीसरा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आप पेपर हासिल कर सकते हो। और चौथा जो तरीका था वो था कि पेपर मैरिज, या जिसको मैरिज शादी कहते हैं, उसके थ्रू आप टीआरसी हासिल कर सकते हो। कंपनी ओपन करने पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ, जिसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप जॉर्जिया में कंपनी ओपन कर सकते हो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जॉर्जिया में आप शादी कैसे हासिल कर सकते हो। कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर आपने शादी रजिस्टर्ड करवानी होती है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो वहाँ पर एक शादी के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उसको फॉलो कीजिएगा, और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है काइंड उसको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है उस पर भी मैं अपलोड करता हूँ। अब बिना देर किए मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले है कि अगर आप खुद से शादी अरेंज करना चाहें तो वो भी आप जॉर्जिया में करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, जो कंपनीज़ खुली हुई हैं जो जॉर्जिया में शादी की जो सेरेमनी है उसको अरेंज करवाती हैं। वो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज देती हैं, जिसमें शादी की जो तकरीब है, इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने रेडी करवानी है, इसके अलावा इवन के अगर आप पेपर मैरिज करवाना चाह रहे हैं तो वो जो दुल्हन है, या अगर आप लड़की हो तो फिर दूल्हा जो है उसके भी वो अरेंज कर देते हैं। जस्ट वो होती फॉर्मेलिटी है, वो कोई प्रॉपर शादी नहीं होती, जस्ट पेपर मैरिज होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसकी बेस पर आपको टीआरसी मिल जाती है। ये जो शादी होती है जॉर्जिया में, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह कुछ नहीं होती। ये हाँ, अगर आप किसी अदारे के थ्रू शादी करवा रहे हैं तो फिर वो अपनी कुछ जो चार्जेज़ होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ शादी की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ हैं वो ज़ीरो है, कोई आपको चार्जेज़ पे नहीं करने पड़ेंगे। पूरे जॉर्जिया में 2 ऐसे इदारे हैं जो शादी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। उनमें एक है पब्लिक सर्विस हॉल है, जो जहाँ पर आप जाकर शादी की छोटी सेरेमनी अरेंज करके शादी करवा सकते हो। और दूसरी है पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट एजेंसी। इन दोनों इदारों के पूरे जॉर्जिया में 26 मराकज़ हैं, 26 प्लेसेस पूरे जॉर्जिया में ऐसी हैं जहाँ पर कहीं भी जाकर आप अपनी शादी की छोटी सेरेमनी मुनक्कद करवा कर आप शादी कर सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि जॉर्जिया में शादी के लिए आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी तफ़सील क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप जॉर्जिया में शादी करना चाहते हो तो आपने पब्लिक सर्विस हॉल या पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर एक रिटन एप्लीकेशन देनी होती है, जो जॉइंट एप्लीकेशन होती है, जो दोनों जो दूल्हा और दुल्हन है उनकी तरफ से दी जाती है और उनके सिग्नेचर होते हैं। दोनों की कंप्लीट डिटेल होती है, और उसमें डिटेल ये में रिक्वेस्ट की जाती है कि हम दोनों शादी करना चाह रहे हैं, तो काइंडली इसके लिए अरेंजमेंट्स किए जाएँ। एक तो ये है कि आपने जॉइंट रिटन एप्लीकेशन देनी होती है विद सिग्नेचर। दूसरे नंबर पर आती है दूल्हे और दुल्हन की जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड हैं, वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी। इसके अलावा अगर आप फ़ॉरेनर हैं, क्योंकि आप तो टीआरसी के लिए शादी कर रहे हो, आप फ़ॉरेनर होगे, पाकिस्तान से होगे, तो आपने अपने पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो देनी है। फर्स्ट 2 पेजेज़ और जो सिग्नेचर वाला पेज है उसकी आपने कॉपी देनी है। इसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट ये चाहिए कि अगर आप दोनों में से किसी की पहले ही शादी हो चुकी है तो उसका जो डिवोर्स पेपर है, तलाकनामा है, वो आपने देना है। और इसके बाद 2 विटनेस चाहिए होंगे, उन दोनों के आइडेंटिटी जो प्रूफ्स हैं वो आपने देने हैं।
अच्छा, विटनेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि विटनेस एक मर्द और एक औरत का होना ज़रूरी है। दोनों मर्द या दोनों औरतें नहीं हो सकती, दोनों एक मर्द और एक औरत विटनेस होगा। शादी करने के लिए आपको अपना वैलिड वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है वो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना पड़ेगा और ये आपने विदिन जो आप जब जॉर्जिया विज़िट करते हो विदिन 30 डेज़ ही आपने ये शादी करनी है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि पब्लिक सर्विस हॉल या पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट एजेंसी में जब आप शादी करने जाओगे तो वहाँ पर जस्ट ये नहीं है कि 2 बंदे के जाएँगे और शादी कर लेंगे। आपको एक छोटी-सी सेरेमनी जो है वो मुनक्कद करवानी पड़ेगी, एक छोटी-सी तकरीब के अंदर जिसमें 5 से 10 लोग हो सकते हैं। उसके अंदर वो जो है शादी आपकी रजिस्टर्ड होगी। तो अगर आप नए हो तो आपको लोगों का इश्यू है तो जिस इदारे के थ्रू अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप शादी अरेंज करवा रहे हो, तो वो भी जो जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो आप उससे बात कर लें, वो भी 5 से 10 लोगों को अरेंज करके आपकी शादी की सेरेमनी में उनको भेज देगा। अच्छा जी, ये जो अब फाइल तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे इन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आपने जॉर्जियन जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन करवाना है और नोटराइज करवा कर ये तमाम चीज़ें जो आपने वो देनी है। जब ये आपकी फाइल कंप्लीट होगी तो उसी वक्त आपकी जो शादी की सेरेमनी है वो मुनक्कद कर दी जाएगी और आपकी शादी रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। जब आपकी शादी एक दफ़ा हो जाएगी तो सेम डे या विद इन 2 वर्किंग डेज़ जो दोनों इदारे मैंने आपको बताए हैं, पब्लिक सर्विस हॉल और पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट एजेंसी, वो सेम डे या विद इन 2 डेज़ जो हैं वो आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट जारी कर देंगे। जब आपको ये मैरिज सर्टिफ़िकेट जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपने टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। एक दफ़ा जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर दोगे तो अगर आपका वीज़ा जो एक्सपायर हो भी रहा होगा तो उसका इश्यू नहीं होगा, वो आप उसको रिन्यू करवा ईज़िली हो जाएगा उधर से। क्योंकि आप बताओगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन शादी की करवा ली है और मैंने टीआरसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको वीज़ा रिन्यू कर देंगे। और विदिन 1 से डेढ़ मंथ 1 टू 1 एंड हाफ मंथ जो है वो आपको टीआरसी 1 साल की मिल जाएगी। मज़ीद इसका ये है कि बाकी जो आपकी उनके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपको जिस लड़की के साथ आप शादी कर रहे हो, अगर तो आप प्रॉपर शादी कर रहे हो फिर तो इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप जस्ट पेपर्स के लिए शादी कर रहे हो, पेपर मैरिज होगी, तो उसके लिए उसके साथ आपको एक प्रॉपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हर साल वो जो है वो लड़की अपनी कॉन्सेंट शो करेगी कि ये मैं वाक़ई ही ये मेरा शौहर है और ये जस्ट पेपर मैरिज के लिए नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके थ्रू आप जॉर्जिया में शादी कर सकते हो और 1 साल की टीआरसी ले सकते हो और बाद में वो जो टीआरसी है वो रिन्यू होती रहती है और आफ्टर 5 ईयर जो है वो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जॉर्जिया में सेटल होना चाह रहे हैं या जॉर्जिया को बेस बनाकर आगे किसी शेंजन कंट्री में मूव होना चाह रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।